लोकसभा चुनाव की तैयारियां लगभग में शुरू हो गई है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेके हाजीपुर में भी सरगर्मी तेज है, क्योंकि यहाँ पे दो प्रत्याशी आमने सामने हैं, एक चिराग पासवान और दूसरा पशुपति कुमार पारस। अभी वर्तमान में पशुपति पारस हाजीपुर से सांसद हैं, लेकिन चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ना है और जीतना है। वही चिराग पासवान के अगेंस्ट में पशुपति कुमार पारस भी खड़े होने वाले हैं। अभी हम एक होटल पे आए हुए हैं और इन लोगों से थोड़ा फीडबैक लेंगे कि आखिर चिराग पासवान को लोग यहाँ चाहते हैं या फिर पशुपति पारस को। इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमरनाथ शाह हुआ। अच्छा, चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव। पशुपति पारस यहाँ से सांसद हैं। कभी आप लोग देखे हैं उनको? मैंने ये तो पशुपति पारस नाम ही काफ़ी है। वो जब से चुनाव लड़े या चुनाव लड़ने के दरमियान भी मैंने उनको नहीं देखा, और उस वक्त मुहिम थी ये नरेंद्र मोदी की, उस दौर में उन्होंने पार लिया। और आज जो चाचा भतीजा की लड़ाई है, तो हम तो कहेंगे कि उनकी तो कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। ये संचार क्रांति के माध्यम से बहुत लोग नज़दीक हो गए हैं। संचार के माध्यम से भी हम लोग जो वैशाली की जनता को याद नहीं किया, और भेंट मुलाकात करने की तो बात दूर रह गई बात की रामविलास पासवान का ये मूलभूत जगह है। उनकी राजनीतिक दौर यहीं से शुरू हुआ था, हाजीपुर के लोग ही उनकी पहचान बनाए। तो वैसे में जो दोनों चाचा भतीजा जो लड़ रहे हैं, हम तमाम माने ज़्यादा रुझान चिराग पासवान, हम तो कहेंगे चिराग पासवान के कहीं कोई संदेह मन में नहीं रखे, और अपने विरासत जो अपने पिताजी को जो विरासत यानी लोकसभा हाजीपुर के जो क्षेत्र से है, आप या अपनी मम्मी को आप उतारे बेहिचक। कहीं कोई लड़ाई नहीं होगी। वैसे हम तो कहीं उनको देखा ही नहीं, न मीडिया में देखते हैं, न कोई धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, न शुभकामना देते हैं। वैसे लोगों तो उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। मैं उनको देखना नहीं चाहता हूँ। नाम में सरास पैदा हो रही है पारस जी के नाम में। चलिए और कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ? डमरू जी गदाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के पंचायत अध्यक्ष जी। एक चीज़ बताइए कि मतलब यहाँ पे चाचा भतीजा की लड़ाई हाजीपुर में देखने को मिलेगी चुनाव में। पलड़ा किसका भारी है? दोनों दावा कर रहे हैं कि चुनाव हम लोग निकालेंगे। पलड़ा भारी तो अभी चिराग पासवान के है। उनका पापा का अभी आरोपण है। सब दिन पापा यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और ग्रीन बुक में नाम दर्ज की। इसी तरह इस बार भी ये अपना ग्रीन बुक में नाम दर्ज करेंगे। एक चीज़ बताइए, आप लोग पशुपति पारस को क्यों नहीं चाह रहे हैं? पशुपति पारस आज तक किसी भी जनता से संपर्क नहीं किया, किसी भी जनता से आज तक संपर्क नहीं किया। और हम लोग पार्टी में रहते हुए, एनडीए में रहते हुए भी किसी भी कार्यकर्ता से भी उन्हें संपर्क नहीं कर पाया। ये तो आपके ही पार्टी से वो भी जो है जुड़े हुए हैं, गठबंधन में हैं, जो है चिराग पासवान जी भी हैं, और इधर पशुपति पारस तो भाजपा में मंत्री भी बने हुए हैं भाजपा के साथ। इनको तो पशुपति पारस जी के हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी भी बोल रहे हैं कि आपको सदन में आपका अतिथि दिया जाएगा, लेकिन इन बात नहीं मान रहे। करेंगे नहीं, चुनाव हम भी लड़ेंगे, वो भी लड़ेगा। चलिए और कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए कि आपका क्या नाम हुआ बाबा? क्या नाम हुआ? रामेश्वर सिंह हुआ, और क्या। अभी यहाँ पे कौन सांसद है हाजीपुर के, जानते हैं? हाँ, पशुपति पारस है। वो तो आज तक देखा ही नहीं, अभी तक तो दिखाई नहीं दिए। वो तो वो क्या जीत सकते हैं? उनको जीतने का संभावना नहीं है। देखिए यहाँ पर ज़्यादा जो माहौल दिखाई दे रहा है, पशुपति पारस के अगेंस्ट में लोग ज़्यादा मुखर हैं। वहीं चिराग पासवान के बारे में लोगों का कहना है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं या फिर उनकी मां भी अगर चुनाव लड़ती हैं तो एक तरफा जो है जीत हो जाएगा। हालांकि चुनाव में उलटफेर होता है और कुछ भी संभव नहीं है। कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अभी समोसा खा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? क्या लग रहा है यहाँ पे पशुपति पारस भी दावा कर रहे हैं कि हम लोग चुनाव जो है जीतेंगे, हाजीपुर जो है हमारी मातृभूमि है। तो इधर चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव, मतलब चाचा भतीजा में लड़ाई छिड़ गया है हाजीपुर सीट को लेके। आप क्या कहिएगा? किसका माहौल रहेगा? अभी तो खैर कुछ कह ही नहीं सकते हैं हम लोग। समय आएगा उस समय बताएंगे। बस और क्या करें। बिल्कुल, आप कुछ बोलेंगे? क्या लग रहा है माहौल हाजीपुर का? लोकसभा चुनाव नज़दीक है और चाचा भतीजा में लड़ाई है, आप मैच देख रहे हैं, क्या कहिएगा? अब यहाँ के बारे में हम नहीं बता सकते। हम यहाँ के रहने वाले नहीं, हम नागपुर के रहने वाले हैं। हम रिश्तेदार के यहाँ शादी में आए हैं।
अब यहाँ के चुनाव के बारे में हम नहीं बता सकते। बिहार का चुनाव तो पूरा दुनिया में चर्चित वो तो चर्चित है, हम तो हर में है। सीट भी पूरे जगह पे हाँ मालूम है, यहाँ के रामविलास पासवान हाजीपुर के ही है, हम भी यहीं के हैं, लेकिन हम वहाँ नागपुर में रहते हैं। और वैसे हम न्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं। अब यहाँ का माहौल, यहाँ के रहने वाले वही बता सकते हैं किनका ज़्यादा जोर है। आप नागपुर में हमेशा से रहे हैं, हाँ 30-33 साल से वही रहते हैं यहाँ। अभी आप बिहार में आए हैं, बताइए बिहार में काम उम इधर पहले और अभी में से अच्छा दिख रहा है, डेवलप हुआ है। पहले जैसा मैं देखता था उससे अच्छी डेवलप हुआ है, पुल ब्रिज वगैरह। पूरा ग्राउंड रिपोर्टिंग लोकसभा चुनाव को लेके हम दिखाएंगे, लेकिन और कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा सर नाम जीवन पांडे हुआ। हर दिन में कई गो समोसा बना लेते हैं? 500 पीस भर देते हैं। अच्छा, समोसा बनाते हुए एक बात बताइए कि चुनाव नज़दीक है लोकसभा का, अब सब लोग तैयारी इसी का कर रहा है। हाजीपुर सीट जो है बड़ा हॉट सीट माना जाता है, इस बार भी हॉट सीट रहेगा और कहा जा रहा है कि चाचा भतीजा में जंग छिड़ने वाली है हाजीपुर में। किसका पलड़ा भारी रहेगा, चिराग पासवान का या फिर पशुपति पारस का? वो तो हम नहीं कर सकते हैं, बाकी चुनाव में बदलाव आना जरूरी है। अच्छा नेता किसको मानते हैं? अभी तो कहा नहीं जा सकता है, अभी नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप दोनों तरफ तो नहीं हैं? दोनों तरफ नहीं है। सच्चाई में आखिर जिसकी होगी वो तो होना ही चाहिए। तो चलिए, इन लोगों का कहना है, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी चुनाव में थोड़ा वक्त है, 5-6 महीना है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि चिराग पासवान का जो है माहौल हाजीपुर में रहेगा और वो निश्चित तौर पे चुनाव में जीतेंगे। वहीं पशुपति पारस के बारे में लोगों का कहना है कि वो तो कभी हाजीपुर में आए भी नहीं करते हैं, न उनको बोलने का ढंग है, न किसी के साथ वो अटैचमेंट रहे हैं। अभी इन दिनों क्योंकि चुनाव नज़दीक है तो वो जगह जगह लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन पूरे हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो ज़्यादातर लोग ये मान के चल रहे हैं कि चिराग पासवान चुनाव जीतेंगे, लेकिन पशुपति पारस बात जो है मानने को तैयार ही नहीं है। वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे जैसे भी हो, उनको हाजीपुर सीट चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर जनता वोट करेगी तो किसको, पशुपति पारस या फिर चिराग पासवान को? इसी पे ग्राउंड रिपोर्टिंग नेशन टीवी बिहार पे लगातार जारी है।